महाराज जी, किसी भी कार्य में निर्णय लेने में मन डगमगाता है, गलत ना हो जाए उस बात की शंका रहती है। ऐसे में क्या सोच के निर्णय लिया जाता है हमारा? भगवान का आश्रय और नाम। अगर नाम जप करोगे तो तुम्हारे अध्यात्म बल की वृद्धि होगी। अध्यात्म बल जब बढ़ता है तो बुद्धि प्रवीण हो जाती है। जब बुद्धि प्रवीण होती तो एक सेकंड में निर्णय कर देगी ठीक है कि नहीं ठीक है। और आश्रय भगवान का कि भगवान सर्वज्ञ हैं। हे भगवान, हमारे अंदर प्रेरणा करो, ये कार्य करूं या ना करूं। भगवान से प्रार्थना, भगवान का आश्रय और नाम जप, तो सही निर्णय एक सेकंड में आ जाएगा। हमारी बुद्धि तो भयभीत करती है कि पता नहीं यार सफलता हो कि ना हो, ये कार्य ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैं अल्पज्ञ हूँ, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है ना। तो हम सबसे पहले भगवान से, अगर सबसे पहले भगवान से हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान का नाम है मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल, तो अमंगल तो आगे हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंगल भवन भगवान का चिंतन किया तो आपको तुरंत थोड़ी ही देर में मन में आ जाएगा या कोई ऐसा संकेत मिल जाएगा कि मत करो, इसमें अमंगल है। और अगर मंगल है तो हृदय में शीतलता आ जाएगी और आएगा करो। तो भगवान से प्रार्थना और नाम जप, ये दो काम आप करो तो आपके मन का जो भय है ये नष्ट हो जाएगा। पर ये सफलता तभी होगी जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहनों के साथ गंदी भावना नहीं करोगे। अगर ये परहेज नहीं है तो फिर दवा काम नहीं करेगी। परहेज ठीक है। शराब पीते हो? कभी पहला कभी कभी। एक बार जुआ हो रहा था तो कुछ लोग खड़े थे, तो वहां फोर्स पहुंचा, पहले डंडा मारा उसके, क्योंकि वो देख रहा था ना ऐसे। तो उसने कहा यहाँ क्यों खड़े हो? बोले देख रहे थे। बोले साहब पहली बार आए। बोले सब कहते पहली बार आए ऐसे सब कहते हैं। तो गलत काम कभी कभी करो या रोज करो, गलत गलत है। अगर आज आप यहाँ आए हो तो भगवान की आप पर कृपा है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के साधु संग नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो कुछ तो ले लो और कुछ दे दो। ज्ञान ले लो और दुर्गुण दे दो। तो नियम लो आज से कि आप शराब नहीं पियोगे। पक्का? मौन हो के नहीं? जी पक्का गुरुजी। हाँ, आज से शराब नहीं पियोगे। भगवान से प्रार्थना करते हुए, नाम जप करते हुए अच्छे बनो। क्यों गलत कार्य करो? रोज पीते नहीं हो, कभी कभी क्यों गंदगी को स्वीकार करो? गंदगी ही है जिसे शास्त्र विरोध करता है। आज के वातावरण में फैल चुका है। मदिरापान ऐसे फैल चुका है जैसे कोई जाए तो ठंडा शरबत पिलाए ना। ऐसे अब पार्टी, मित्रता, स्वागत सब इसी से होने लगा है। जब छोटे थे ना गुरुजी तो ऐसा लोग कहते थे कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब पीता है। अब कहते हैं कि भाई इससे बात मत करो, ये शराब नहीं पीता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए क्या है गुरुजी कि दिल्ली शहर में तो सोशलाइज होने के लिए ऐसा एक वो हो गया है कि आपको जाना है और आपको ग्लास पकड़ना है, और आप चाहे पियो मत पियो पर आपको ग्लास। एक हम कथा सुना दे तो तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया इस बात का आ जाएगा। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। वैसे तो सब सृष्टि ही है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब नरक की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने सतयुग से कहा जब तुम्हारा राज्य आएगा बेटा तो नरक की तरफ भी ध्यान रखना, क्योंकि वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो उनका हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। तो त्रेता से कहा तो उनका बड़े भैया जिस मार्ग में चलेंगे उसी मार्ग में हम चलेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा पिताजी आपकी आज्ञा का कुछ कुछ पालन करने की कोशिश करूंगा। जब कलयुग से कहा तो कलयुग ने कहा पिताजी जैसे बड़े भैया के राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे मेरे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। मैं पूरा नरक हाउसफुल करूंगा। समझ रहे हो ना? तो उसी का राज्य चल रहा है। तो आप जैसा कह रहे हो ना कि अगर शराब ना पिए तो लोग कहते इसे बात मत करो, शराब नहीं पीता। शराब पीता है इसलिए बात करो, मतलब टोटल नरक। कलयुग ने वादा किया है, कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ,
घूस, अपराध प्रवृत्ति ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। बिल्कुल। तो भैया कलयुग वाली बात सच्ची मत करो कि यार सब हाउसफुल हो जाएंगे, नहीं, कुछ तो बच लिए जाए, कुछ तो आप बच जाओ, क्योंकि अच्छे आदमी हो, आपको भगवान ने सत्संग दिया, वृंदावन धाम आए साधु संग के, तो आपका दुर्गुण छूट जाना चाहिए। तो आज से नियम ले लो कि आप शराब नहीं पियोगे, और आप ही न ले यार, जितने बैठे उतने सब ले लो। गंदे आचरण काहे को करो, उससे कोई लाभ, एक लाभ बता दो हमको। अगर एक भी लाभ हो तो हम उसको छोड़ने की कोशिश करें। हमारे शास्त्रों में तो निषेध है ही, लेकिन प्रगट में भी एक भी लाभ हो, तो किसी भी तरह की अगर अच्छाई होती तो हम उसको सपोर्ट करते। एक भी अच्छाई नहीं, और अंदर जाकर के हमारे किडनी को, हमारे लीवर को, हमारे दिल को, हमारी आंतों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें मृत्यु निश्चित हो सकती है। ऐसे व्यसन को क्यों किया जाए जिसमें हमारे अंगों की हानि हो, पैसे की हानि हो, बुद्धि की हानि हो। और समाज भी हंसता है जब कोई ज्यादा नशे में हो जाता है, ऐसे पड़े दिखाई देता है तो समाज हंसता है। तो इसलिए हमें लगता है भाई इसे छोड़ दो, ठीक है, और भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो, अच्छे आदमी बनो, बुरे आदमियों की संगति से बचो, नहीं तो बहुत हानि हो जाती है। और आजकल बहुत बुराइयां बढ़ रही हैं। अगर अध्यात्म से कोई जुड़ा नहीं है तो उसमें बुराइयां ही बुराइयां भरती चली जाती है। जरा जरा सी बात में लड़ जाना, जरा जरा सी बात में एक दूसरे की हत्या कितना निकृष्ट हो रही। जो भाई हमारे माँ के गर्भ में यार हाथ दो हाथ ले जा, तो यार छोटा है या बड़ा है, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरा भाई है। भ्रातृ प्रेम नहीं रह गया, पति पत्नी में प्रेम नहीं रह गया, पिता पुत्र में प्रेम नहीं रह गया। कितना मतलब ऐसे आचरण फैल रहे हैं जो सुने नहीं जा सकते। बेटा माँ को मार रहा है, माँ बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को मार, मतलब कहीं विश्वास, प्रेम, ये सब हटता चला जा रहा है। क्यों हटता चला जा रहा है? क्योंकि दुराचार बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, नशे बढ़ रहे हैं, गंदी बातें बढ़ रही हैं, पूरी गृहस्थी चौपट होती चली जा रही। आज हमारा समाज गिरता चला जा रहा है। अगर उठा सकता है कोई तो अध्यात्म उठा सकता है, और अध्यात्म को लोग ज्यादा प्यार नहीं करते। मतलब ऐसे गिने चुने आप लोग हैं जो अध्यात्म सुनने आए हैं, नहीं तो अध्यात्म को कोई ज्यादा कदर नहीं करता। कदर करता है रुपया कैसे आवे, कुछ भी करना पड़े। अगर नौकरी लगना चरित्रहीनता का प्रसंग है तो राजी है। पहले था कि चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए लेकिन चरित्र हमारा बचना चाहिए। कहा जाता है इज्जत है तो सब कुछ है, और आज क्या है, इज्जत की मिटिया मेट है, नहीं। और एक वो अंग्रेजी में कहावत थी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया। अब उल्टा है, उल्टा दिमाग चल रहा है, बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। हम महाराज जी आते हुए यही बात कर रहे थे। एक आदमी बोले कि अब कोई, जैसे पहले बोलते थे कि भाई ये जो है जेल में रह के आया है तो कितना गंदा आदमी होगा जो अंदर रह के आया है। अब वो कहते हैं कि जेल में रह के आया लेकिन देखो कितना पैसा है, दुबई में घर ले लिया, न्यूयॉर्क में घर ले लिया। आप लोग बाहर, हाँ, लोग कह रहे हैं भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा है ना, बस बहुत है। बस आप संभव नहीं है। महाराज जी, संपूर्ण समर्पण शरणागति में खेती बाड़ी मकान कुछ पैसा संतान को दे दिया जाए या नहीं? यदि किसको दे दिया जाए, किसको दे दिया जाए, नहीं किसको दे दिया जाए? आप सरकारी आदमी हैं तो आपके पास कुर्सी से लेकर कलम से लेकर के जो कुछ है वर्दी सरकारी है ना, तो दे किसको दोगे? तुम्हारा अधिकार ही नहीं। बात समझनी है, बात समझनी केवल है, कुछ देना लेना नहीं है। जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हो, कुर्सी में बैठे हो, आपको कुछ देने का अधिकार है क्या? आप एक कलम भी नहीं दे सकते। आप कहोगे सरकारी है, आप रजिस्टर को भी कहोगे सरकारी है, जिस कुर्सी में बैठे हो वो भी सरकारी है, आप भी सरकारी आदमी हैं। आप कानून के अंतर्गत केवल कार्य करते रहिए, आपका इतना अधिकार है, आपको देने का अधिकार नहीं। ऐसे ही नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, वो सब सरकारी है, आप केवल सेवक हैं। देने लेने की क्या बात है? एक महाराज जी के यहाँ गए थे तो उन्होंने जो है मतलब जैसे समर्पण शरणागति का मतलब हम ये कह रहे थे कि जैसे कि जब समर्पण शरणागति होगी, हमारे भगवान दर्शन कराएंगे तो आपको परिवार सहित आश्रम में आकर रहिए। तो
जो है उसके बाद ये सब बनावटी बातें हैं, ये सब हम दंभ पाखंड की बातें नहीं मानते। संपूर्ण सृष्टि भगवान की है। यहाँ समर्पण का मतलब अहंकार का समर्पण, यानी कि तुम्हारी कुटिया में आ जाओ, ये सब पाखंड की बातें हैं, ये सब दंभ नाटक की बातें हैं, रुपया घसीटने की बातें। हम इन बातों को नहीं मानते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित की गई। नाथ सका, हमारी केवल बात समझ जाओ, जहाँ हो जो कुछ है वो सब गोविंद का है, मैं केवल सेवक हूँ बस। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 25 पैसे भी किसी को नहीं देने, सब उनकी चीज है, उनकी उनकी। जैसे आप बैंक ऑफिसर हो, मान लो बैंक ऑफिसर हो, तो आप 5 रुपया किसी को दान दे सकते हो क्या? लेकिन हो अधिकारी पूरे बैंक के, लेकिन 5 रुपया नहीं दे सकते। अगर आपसे कहे कि इतना रुपया आपके पास, 5 रुपया दे, आप कहोगे सरकारी है, नहीं कहोगे। तो ऐसे ही आपका घर, आपका परिवार, आपका जो कुछ वैभव है, ऐसे हो जाओ, हे नाथ ये सब आपका है, कुछ देना लेना नहीं, खूब बिलसो, खूब उसी में रहो, बस उसको भगवान का समझो। इसीलिए बहुत समझ कर सत्संग करना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। ये ऐसी शरणागति कहीं नहीं लिखी गई। गुरुदेव भगवान नाम में आपके बैठना चाहते हैं। बस हमारा क्या है, हमारे प्रिया जो है लाल जो, उन्हीं की शरण में हो जाओ और नाम जप करो। शरणागति का मतलब है सर्वत्र सब कुछ भगवान का है, मानना, देना लेना। हम कहें सरकारी संपत्ति देने का अधिकार। अब जैसे आपके दिखाई दिया कि ये बहुत बीमार है, आपकी जेब में 500 रुपया है, प्रेरणा हो रही, तो आप समझो ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं इनको 500 रुपया दे दो, अपनी जेब से निकाला दे। अब आपसे दूसरा आदमी पूछ रहा है आपने 500 दान किए क्या, तो आप कहना चाहिए नहीं आपने दिए तो नहीं, वो उनका था, उनको पहुंच गया। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पय, मैं तो दान करने वाला होता कहूँ। रहीमदास जी ऐसे दान कर रहे थे, तो ऐसे कर रहे थे, तो लोगों ने पूछा नेत्र नीचे क्यों किए हो, दान करने वाले को तो आंख में आंख मिला के देना चाहिए। तो उनका नहीं, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपय करे, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो रात दिन सबको देता रहता है, लोग भरम हम पे कर रहे, इसलिए हमारे नेत्र नीचे हैं, तो कुछ देना लेना नहीं। जी, जब अपने कारागार में हम जाते हैं अंदर, तो जो कैदी जन होते हैं, तो वो जैसे कि राधे राधे करते हैं या थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब सम्मान टाइप का देते हैं, तो कहीं ऐसा जैसे हमको बड़ी खुशी होती है, वो कहीं गड़बड़ हमारे तो नहीं हो? नहीं, आप उस सम्मान को भगवान को मानिए कि ये सब भगवान हमारे सामने विराजमान है, ये लीला कर रहे हैं, और मन से हाथ जोड़े। जैसे वो राधे राधे कहते हैं, तो हमको भी राधे राधे कह लेना चाहिए। वो अगर हाथ जोड़े हैं तो हम भी हाथ जोड़ लेते हैं। स्वीकार ना करें, मतलब प्रणाम सम्मान को अपना ना माने। अब सब प्रणाम नमस्कार, लेकिन एक की भी दृष्टि में चूक नहीं होगी, सबको देखेंगे और एक को भी नहीं मानेंगे कि इसने हमें प्रणाम किया है। नहीं, हम प्रणाम करते हैं। हमारे प्रभु इतने रूपों में आए हैं, मेरे विराट रूप में, लड़का बच्चा बड़े बूढ़े रूप में मेरे भगवान आकर के खड़े हुए हैं, मुझे दर्शन दे रहे हैं, बस अपने भाव से। अब अगर आप प्रणाम सम्मान स्वीकार करने लगेंगे तो गर्व रूपी दोष आ जाएगा, और गर्व रूपी दोष आ जाए तो भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, इसलिए बहुत सावधान। मंजू शर्मा जी, श्री गंगानगर। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सच्ची आंतरिक शरणागति जिससे भगवत प्राप्ति होती है, क्या ईश्वर की कृपा से होती है? कृपा से विपत्ति होती है, प्रतिकूलता होती है, जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ से राग का नाश होता है, तब असली में शरणागति होती है। पहले तो बनावटी शरणागति होती है, फिर असली में शरणागति होती है। जैसे गजेंद्र की शरणागति हुई, जब तक उसको उसके परिवार के लोगों ने सहयोग दिया, हाथिनियों ने, तब तक उसे भगवान का स्मरण नहीं आया, और जब तक उसे अपने बल का, तब तक भगवान का स्मरण नहीं आया। जब देखा कि सब परिवार छोड़कर चला गया, अब मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब अगले झटके में ग्राह मुझे जल में डुबो देगा, तो उसे याद आई महाबलशाली परम कृपालु भगवान श्री हरि की, और उसने शरणागत होकर भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने जब उनका केस पकड़कर दुशासन सभा में लाया, तो उनको अपने 5 पतियों का बल था, भगवान को नहीं पुकारा। जब देखा 5 पति ग्रीवा झुकाए हैं,
तो भीष्म आदि का बल हुआ कि इतने बड़े धर्मात्माओं महाबली के होते हुए मुझे सभा में कैसे ऐसे। लेकिन जब भीष्म आदि से भी रक्षा नहीं हुई तो अपने हाथों का, अपने बल का प्रयोग किया। यही जीव की दुर्दशा है, अपने बल का प्रयोग किया। जब हाथों से भी थक गए तब दांत से दबा लिया। जब देखा अब की झटके में दांत से साड़ी निकल जाएगी तो पुकारा, हे गोविंद द्वारिकाधीश। तो भगवान को आना थोड़ी पड़ा, वो तो सर्वत्र है, वहीं उनके वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। भगवान का वस्त्रावतार हो गया। दुशासन खींचता रहा, यहाँ से साड़ी नहीं हटा पाया, आखिरकार हार करके बेहोश होके गिर गया, लेकिन यहाँ से पल्लू नहीं हटा क्योंकि भगवान का आश्रय हो गया ना। तो शरणागति असल में जब हम सब तरह से हार जाते हैं और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तब जीव की ये दुर्दशा है कि वो पहले शरणागत नहीं होता। पहले वो अपना बल, अपने साधन का बल, अपने भजन का बल पर शरणागत का मतलब है अजात पक्षा इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में चिड़िए का बच्चा है, उसके पंख नहीं निकले, वो अगर दाना लाएगी उसकी माँ तो पाएगी, पानी मुंह में लाएगी तो पाएगी, नहीं तो वो केवल बाट जो होती रहती माँ की। ऐसे उस शरणागत भगवान की कृपा की बाट जो होता रहता है। भगवान की जब कृपा होती है तो ऐसी परिस्थिति दे दी जाती है जिससे एक ही रास्ता बचता है भगवान, दूसरा रास्ता जब तक है तब तक ये पकड़ेगा। मनुष्य की बुद्धि, अगर कोई फोन नंबर है तो पहले फोन नंबर लगाएगा, जब उसका फोन नंबर नहीं लगेगा कोई काम नहीं बन पाएगा, कोई जगह, कोई आश्रय, कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तो उसे याद आएगी कि एक सहायक है, अब तो भगवान ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा कोई सहायता। शरणागति तब होती है जब सब तरफ से निराशा मिलती है, तब एक आशा जागृत होती है भगवान की, और जहाँ भगवान का आश्रय लिया बात बन गई। अभी हम जबान से कहते हैं कि तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन पूरे झूठे हैं हम। तन मन धन सब मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। बिहारी जी के शरणागति का मतलब है अपने में न धन बल, न तप बल, न भजन बल, कोई बल न हो, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। जो निर्बल होकर के पुकारा तो सबल भगवान उसी समय उसको अनुभव कराए कि मैं आ गया। लेकिन वो पुकार तभी होती है जब सब आश्रय हट जाते हैं। सब आश्रय हटना बड़ा कठिन है। किसी न किसी रिश्ते नाते सगे संबंधी बड़े पदाधिकारी कहीं न कहीं हमारा आश्रय रहता। सबसे बड़े भगवान से हमारा संबंध जो है वो स्वीकृत नहीं है। ममैवांशो, हम भगवान के हैं और ये सारी सृष्टि भगवान की है और सर्व सामर्थ्यशाली भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। अगर संकट है और भगवान को पुकारा जाए तो उसकी निवृत्ति होने में देर नहीं लगेगी, पर पहले भगवान को पुकारा जाए।